here in this session we are going to talk about कि किस तरह से पिक्चर को ऑब्जर्व किया जाए. So basically we are going to talk about on the ऑब्जर्वेशन पार्ट कि किस तरह से सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है. सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स बेसिकली ऑफ द पीपीडीटी. तो क्या करना चाहिए, किस तरह से पिक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए, किस तरह से सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए, किस तरह के थीम्स यूज करने चाहिए. थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, किस तरह से हमें कैरेक्टर चूज करना चाहिए. फोर्थ विल बी ऑल्सो टॉकिंग द पर्टिकुलर थीम्स की किस तरह से आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड थीम लेके आनी चाहिए. एंड फिफ्थ आई विल बी गिविंग यू अ सैम्पल स्टोरी एंड फर्दर आप लोग इसी तरह के स्टोरीज को जाके प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि एक आप सैम्पल बता दो मैम. तो टुडे आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर सेशन जहां पे मैं पूरी की पूरी एक सैम्पल स्टोरी बताने वाली हूँ. सो बिफोर आई प्रोसीड, congratulations to all who have been shortlisted for SSBs and FSBs, and you can also go for the SSB guidance program that is available. That is guidance is available directly under me. So there are lots of benefits you'll be getting on this particularly online guidance program. So you'll be having video lectures जहाँ पे आप lectures देख के बिल्कुल basic से, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, basic से आप अपने doubts clear कर सकते हैं. जब आप वो वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे उसके बाद you'll be having बुक्स पढ़ के आप उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज जब आप ये सारी चीजें कर लगते हैं देन यू कैन गिव योर प्रैक्टिस मटेरियल के लिए टेस्ट आप दे सकते हैं. टेस्ट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस मटेरियल. नाउ एनी कोचिंग यू टेक यू विल गेट दिस लेक्चर्स एंड बुक्स बट nobody is going to give you practice material and आपका individual analysis and performance which will be done directly by me. तो जब भी हम गलतियां करते हैं तो हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए भी कोई चाहिए होता है. एंड हियर आई एम वर्किंग एज योर इंडिविजुअल गाइड एंड गाइडेंस, जहाँ पे आपको आपकी स्टोरीज पे फीडबैक मिलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए. सो ऑल योर आर्मी एंड एयरफोर्स एंड नेवी एज वेल, ऑल द कोर्सेज अवेलेबल. Now let us proceed. So we all know SSB is a 5-day testing procedure where there are various types of tests. जहाँ पे आपका personality individual test होता है, then you have your mental level test also, you have physical level test also, you have group discussions also, physical task also, and then here, there is a conference part. So combinedly it is a 5 days process. अब इन 5 दिनों के बाद what is basically tested in these 5 days. So whether it is your interviewing officer, whether it is your GTO, whether it is your psychologist, all are basically going to check your either subconscious and conscious mind कि किस तरह से आप सिचुएशन को टैकल करते हैं, किस तरह आप सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आपका सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है. ठीक है. सो थ्रू द हेल्प ऑफ योर रिएक्शंस, चाहे आप उसको राइटिंग में प्रेजेंट करते हो जो कि साइकोलॉजी में होता है, या आप उसको जीटीओ में या इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, उसके बिहाफ पे एक प्रिडिक्शन होता है विच एक्चुअली checks that whether you are suitable for defense forces or not. All right, now coming back to PPDT and the stage 1 testing which is most important, क्योंकि अगर आपने यहाँ से PPDT नहीं किया तो आप बाहर हो जाएंगे. सो आपका आगे का SSB प्रोसेस पूरा फेल है. ठीक है, तो इसीलिए बहुत क्रूशियल स्टेप है. बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PPDT की, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो PPDT की बात करते हैं. यहाँ पे रूल्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस में. आज हम डिस्कस करने वाले कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं. अच्छा, सबसे पहले सपोजिंगली एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये पिक्चर आ गई. नाउ द पिक्चर इज नॉट दैट क्लियर, थोड़ी सी और हेजी पिक्चर होगी, बट अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सबसे पहले आपको पिक्चर में ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करनी है. ऑब्जर्वेशन में क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको? सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व करेंगे एंड सेकेंडली द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर. ये दोनों चीजें आपको बेसिकली हेल्प करेंगी आपकी स्टोरी डिसाइड करने के लिए. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से यू कैन बेसिकली क्रिएट योर हीरो की आपकी स्टोरी का हीरो कौन होने वाला है. एंड बैकग्राउंड के हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या आपकी स्टोरी कौन से एनवायरमेंट में बन रही है. बेसिकली इज इट अ वाटर बॉडी रिलेटेड इमेज, इट इज अ टेरेस्ट्रियल इमेज, इज इट अ
image that is revolving around some training, sports, garden area. So accordingly you can divide your theme on various categories. So क्या रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उस तरह से आप अपनी स्टोरी को फ्रेम करेंगे. एंड these observation skills helps in deciding the टॉपिक ऑफ द स्टोरी. एंड उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल राइट डायरेक्शन में अपने टारगेट पे हिट कर दिया, नो डाउट आपकी स्टोरी उसी डायरेक्शन में बनेगी विच इज शोन टू यू. और यही आपकी मेन टेस्टिंग होती है. ठीक है. सो मेन हो गया आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टोरी राइटिंग में, दैट इज आप लोग लॉन्ग स्टोरीज लिख देते हैं. ठीक है. लॉन्ग स्टोरीज होती है, उनका रीजन ही होता है कि जब आपको 4.30 मिनट्स का बेसिकली टाइम मिलता है, 4.5 मिनट्स का, तो इसमें आप लोगों की स्टोरीज कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट स्टोरीज होती है विच रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ अबाउट योर पर्सनालिटी. यानी आप जो भी काम लेते हैं उसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं. तो अगेन यहाँ पे आपके सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है. सो एवरी पर्टिकुलर एक्ट दैट आई डूइंग, चाहे वो आप लिख के कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, आपके एक्शंस हो, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में. सो स्टोरीज को शॉर्ट करिए. थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक एंड बहुत कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली होता है वो होता है कि हम इंट्रो पार्ट में बहुत कुछ डाल देते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा कर देते हैं, इंट्रोडक्शन को इतना ब्रीफ कर देते हैं दैट वी डोंट टेल कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग द पिक्चर. सो वी बेसिकली डिस्क्राइब द पिक्चर रेदर देन राइटिंग अ स्टोरी. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. यूजुअली पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग द पिक्चर एंड नॉट क्रिएटिंग अ स्टोरी. तो ये भी एक मिस्टेक है. Next important mistake is use of adjectives. Use of adjectives मतलब you might have been through various sources और आपको बोला गया होगा कि you need to reflect and show your OLQs by using certain words in PPDT. तो पिक्चर में ही जब आप लोग बहुत ज्यादा वर्ड इस तरह से honesty हो गया, brave हो गया, देन हार्ड वर्किंग हो गया, जब बहुत ज्यादा इस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करते हो, अगेन इट इज अ सिंबल दैट आपने किसी सोर्स को रेफर करा हुआ. बिकॉज नेचुरल टाइमिंग में, नेचुरल सिचुएशन में इस तरह के वर्ड्स हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, ना हम इस तरह के वर्ड्स को देख के अपना टास्क करते हैं. कोई भी सिचुएशन आती है हम उसको डील करते हैं एंड ऑटोमेटिकली कुछ क्वालिटीज हाईलाइट होती हैं विच डू नॉट नीड सर्ट एडजेक्टिव्स टू गेट प्रूव्ड. तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हो रही है और आपको हर सेकंड इंडिविजुअल के आंसर शीट में ये वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे विच टेल्स यू ईदर यू आर ट्रेन्ड स्टूडेंट या आपने कहीं ना कहीं से किसी का स्टोरी कॉपी करा हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स पे जो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज आप नर्वस हो जाते हैं. नर्वस हो जाते हैं जो आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज बेसिकली टोटली वेस्टेड. क्योंकि कुछ लोग स्टोरी देख के या डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से इतने ब्लैंक हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू एक्चुअली डू, और वो 30 सेकेंड्स वेस्ट हो जाते हैं. पिक्चर में भी थोड़ा सा डिलेमा हो जाता है एंड जो राइटिंग टाइमिंग होता है उसमें दे स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी रिटन इन द स्टोरी. तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है आपको लिखने के लिए. ठीक है. तो ये तो हो गए कॉमन मिस्टेक्स जो हम पिक्चर ऑब्जर्व करने के टाइम पे, जब हमें बेसिक्स जो होते हैं, बेसिकली ये मिस्टेक्स हमारी बेसिक्स होती हैं जो हमें कवर करना चाहिए. सो आई होप ये कॉमन मिस्टेक आपके साथ हुई होंगी. अगर आप फ्रेशर हैं या अभी भी होती होंगी, सो आपको इन पे काम करने की जरूरत है. या अगर आपने SSB ऑलरेडी दे दिया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आई गेस आपके साथ इनमें से कोई ना कोई तो डेफिनेटली हुआ होगा. ठीक है. नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि स्टोरी बेसिकली लिखा किस तरह से जाए. ठीक है. शुरुआत किस तरह से की जाए. सपोज जैसे कि आपको कोई एक नेगेटिव स्टोरी मिलती है जो हर बार आपको एंट्री के अकॉर्डिंग, जो PPDT होती है बेसिकली, ये आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एंट्री अकॉर्डिंग मीन्स वेदर यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, whether you are a post graduate student, क्या आप 12th के बाद जा रहे हैं, which is usually in the ND entry, क्या आप टेक्निकल एंट्री से आ रहे हैं. सो उसी टाइप के एक्सपेक्टेशंस आपसे स्टोरी में किए जाते हैं. नाउ कमिंग टू दिस नेगेटिव सिचुएशन और एनी ऑकवर्ड सिचुएशन, इस तरह के यूजुअली पिक्चर्स आ जाते हैं PPDT में, विच इज वेरी कॉमन. जब आपको इस तरह की कोई नेगेटिव स्टोरी दिखती है, नेगेटिव स्टोरी में आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव कैरेक्टर को अपना हीरो नहीं बनाना है. ठीक है.
और अगर आप उसको अपना हीरो बनाते हैं then make sure you are turning this negative person into some positive one, but वो ऐसा pre-prepared सा positive या cooked story नहीं होनी चाहिए, it should be some realistic one. So better है कि या तो अगर आपको दो characters मिल रहे हो तो आप avoid करिए कि जो person depressed है कभी भी उसको अपना character मत लीजिए, rather than आप second individual के साथ जा सकते हैं जो कि कांस्टेंट है या उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल है। तो हमेशा कोशिश करें या तो आपका जो हीरो हो दैट इज इन पॉजिटिव सिचुएशन और न्यूट्रल सिचुएशन, सो दैट विल बी वेरी गुड, इससे आप जजमेंटल साउंड नहीं करेंगे। सेकेंड इज जब भी आपको स्टोरी लिखनी हो you need to keep in mind that the hero of the story is none other than you. So for example, if I am writing that I can build a monument, तो basically I am an engineer, civil engineer, ठीक है, मगर if it has nothing to do with your field और आप some medical background people writes this, now that creates a contradictory situation because you cannot even never do in the future and upcoming future also. तो ये कहीं से आपसे related नहीं है. Now this means it is a cooked story and trust me it automatically happens. आप पहली पिक्चर में ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट जब आप साइकोलॉजी में होते हैं, टैट में, जहाँ पे आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स लिखनी पड़ती हैं, दिमाग में कुछ नहीं आता, पिक्चर देख के ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर हमें लगता है कि हमने तो स्टोरी बहुत अच्छे से की थी, बट ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट कमिंग बैक टू पीपीडीटी, तो कभी भी पीपीडीटी में ऐसी कोई चीजें ना लिखें जो आपने कभी लाइफ में नहीं की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं कि आपने स्विमिंग से करके किसी को बचाया, मगर आपको खुद पानी से बहुत डर लगता है, आपको वाटर फोबिया है, देन अगेन वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, उस केस में आप डेफिनेटली बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस मत लिखें। आप किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, उसी तरह से अपनी स्टोरीज को लिखें। थर्ड इज, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यूजुअली जो है स्टोरी की स्टार्टिंग किस तरह से होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम यूजुअली लिखते हैं राम वॉज अ पुअर बॉय, ठीक है। अब स्टार्टिंग ही इतनी जो है नेगेटिव से हुई है, पहले आपने पुअर उसको डिसाइड कर दिया, वाई द स्टार्टिंग इज ऑलवेज सो डिप्रेस्ड, सो नर्वस। इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको कुछ और डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं विच साउंड्स गुड, क्योंकि पहला सेंटेंस पढ़ के ही देयर इज सम नेगेटिव सिचुएशन, थोड़ा सा एक बुरा सा फील आ जाता है स्टोरी के बारे में। सो इस सिचुएशन को आपको यूजुअली अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपनी पूरी स्टोरी को जो है वो पास्ट टेंस में लिखना होता है। होता क्या, हम स्टार्टिंग पास्ट में करते हैं और जब स्टोरी के बीच में आते हैं वी फाइंड दैट देयर आर मेनी प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अब ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया जो आपको चीजें समझ में आई हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे। मैं अब आपको एक स्टोरी दिखाने वाली हूँ जहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं इन चीजों की, ठीक है। प्लस कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी, एक और एग्जांपल मैं बता देती हूँ। यूजुअली क्या होता है, पुअर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमने अपनी चीजें मॉर्टैक कर दी हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने कोई चीजें सेल आउट कर दी हैं, वी हैव अरेंज सम सॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। ये सारी चीजें आप अवॉइड करिए। एक और चीज जो आपको अवॉइड करनी होती है, दैट पीपल बेसिकली वांट टू इम्प्रेस द साइकोलॉजिस्ट और द पैनल दैट इज बीइंग सिटिंग ओवर देयर बाय राइटिंग stories oriented to defense or army, navy, air force, like whatever field. तो defense oriented नहीं भी है तो भी उसको आप उसी particular direction में ले जाएं, until and unless कुछ आपको specifically defense का दिख रहा हो। उसके अलावा आप बिल्कुल भी उस direction में मत लेके जाइए, because that basically tells कि आप you're trying to get cooked stories और आप impress करने की कोशिश कर रहे हैं, again that which is not you, ठीक है। तो वो एक सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। तो इस काइंड की स्टोरीज को अवॉइड करें, बिकॉज दीज पीपल ऑलरेडी हैव रेड सो मच स्टोरीज एंड दे डोंट लाइक टू रीड सच काइंड ऑफ स्टोरीज until and unless it is there in the picture. So mark my words. Now coming to this particular picture, now I have an example जहाँ पे मैं आपको एक किस तरह से स्टार्टिंग करते हैं और किस तरह से एक स्टोरी को लिखना चाहिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बट दिस इज अगेन माय थॉट। आप इसका एक आइडिया ले सकते हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर ओन स्टोरी ऑन अ सेम मैनर। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट अ
स्टोरी। ठीक है, पिक्चर आपने देख ली, आप भी इसको ऑब्जर्व कर लीजिए व्हाट यू नीड टू एक्चुअली राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट इट बाय राहुल वाज डूइंग genetic engineering course from DU. As a research project, he went with his classmates into the Yamuna River to collect genes of various organisms, to do study on them and decode the genes and publish paper. So this one particular line basically told me about कि राहुल क्या करना चाह रहा था, प्रेजेंट सिचुएशन में वो कर क्या रहा है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया कि मेरा कैरेक्टर है क्या, प्रेजेंटली उसका डेजिग्नेशन मैंने बताया, उसका एम मैंने बताया, एंड प्रेजेंटली वो क्या करना चाह रहा है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसी तरह आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखना है। सो दिस सेंटेंस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया मेरी स्टोरी का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर दिया। टारगेट क्या सेट किया, दैट ही इज गोइंग टू पब्लिश पेपर आफ्टर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। सो आई हैव टू मेक श्योर कि जो मैंने टारगेट अपने लिए सेट किया है, आई अचीव दिस टारगेट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट इज as he approached the flood plains he heard a loud noise. अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ what is basically happening in the picture। तो यहाँ प्रेजेंट से ये पास हो रहा है। दिस कैन बी अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन कि आप अपना प्रोजेक्ट करने जा रहे हो एंड सडनली यू हियर सम सॉर्ट ऑफ नॉइज बेसिकली, जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर इज ड्राउनिंग। नाउ he quickly got to know that the person was drowning and planned to save him. अब यहाँ पे देखिए words you have to use like this जो आपके meanings को भी convey कर दें and they are short to write so that आपकी story जो है वो 4 minutes and 30 seconds में खत्म हो सके। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको वर्ड्स का चॉइस करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया द पर्सन वाज ड्राउनिंग एंड सो ही प्लान टू सेव हिम। नाउ नेक्स्ट इज फॉर दिस ही जंप्ड इनटू द रिवर सिग्नलिंग हिज फ्रेंड्स अबाउट द plan. Now here two important factors. First of all, again if he jumped, so you should be aware कि आपको वाटर बॉडी में ऐसा कोई फोबिया ना हो, आपकी लाइक पर्सनालिटी से कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ही जम्प्ड इनटू द रिवर सिग्नलिंग हिज फ्रेंड्स। नाउ दिस इज समथिंग क्रिएटिव। उसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि उसको भी फर्दर हेल्प चाहिए हो सकती है, नाउ विच इज वेरी लॉजिकल अप्रोच। तो उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स को सिग्नल दिया कि कल अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एटलीस्ट देयर फ्रेंड्स, his friends are there to save him and the other person. So it is very logical approach। ठीक है, और ये नॉर्मली क्रिएटिविटी, बिकॉज अल्टीमेटली हम क्या करते हैं हीरो बनने के चक्कर में वी डोंट यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अगेन इट इज क्रिएटिव। इस पूरी स्टोरी का ये क्रिएटिव पार्ट है, बेस्ट पार्ट है। Then he went upstream by swimming, caught the boy, took him on his back and got him to the plains. Now again तीनों एक्शन बिल्कुल एसआरटी की तरह, ये आपकी एक एसआरटी की भी सिचुएशन हो सकती है। एसआरटी की तरह बिल्कुल पॉइंट वाइज आपने बता दिया कि आप अपस्ट्रीम स्विमिंग करके गए क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है एंड ही विल बी ड्राउनिंग ऑन द सेम साइड जहां पे रिवर फ्लो होगी, आपको अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली जाना पड़ेगा। caught the boy, took him on his back and got him on the plains. उसके बाद he removed water from his body, asked the boy कि कहाँ रहता है, dropped him to the house और उसके पेरेंट्स को सारी सिचुएशन बताई, प्लस also suggested him to learn swimming ताकि आगे फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। ना मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो या तो उसको छोड़ देते हैं and they go to him, but here this particular person is showing his responsibility also। वो उसके घर जा रहा है, उसके पेरेंट्स से बात कर रहा है and he is also suggesting यानी एडवाइस भी दे रहा है। ठीक है, that he should learn swimming, and then he came back with friends and collected samples and published the paper. So यहाँ पे I have already set a target कि मुझे पेपर अपना publish करना है and at the last मैं इस situation से बाहर आके I go back with my friends, मैं अपने samples collect करती हूँ मैं जिस काम के लिए आई थी and I will publish my paper। सो यहाँ पे आपको ना स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से नेगेटिव स्टार्टिंग हुई है, आई क्रिएटेड अ सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह से यू अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू द सिटी यू हैव सर्वाइव्ड एंड लिव्ड मोस्ट and according to your qualification basically, whether you're 10th, 12th, postgraduate, graduate, technical entry, non-technical entry, so according to your entry you have to make situations and you have to write stories। all right, so this is somehow which you should try a story for। और जब आप इस तरह से स्टोरीज लिखते हैं तो पीपल शुड टेल यू बेसिकली, एक गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है कि आपने कौन सा पॉइंट अच्छा लिखा है, कौन से पॉइंट पे आपको काम करने की जरूरत है।
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स तभी पॉसिबल होते हैं जब आप लोग स्टोरी लिखेंगे एंड उसके बाद जब मैं यहाँ पे चेक करूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर गाइड करूंगी ना। जब तक आपको इस तरह के फीडबैक नहीं मिलेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट अपने आप को जज करना, बिकॉज अ पर्सन वन हु राइट स्टोरी ऑलवेज नीड्स अ गाइडेंस, कि उसको कोई गाइड करे कि उसकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं या उसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल मिलेंगी, जो कि आप जो भी कोर्स लेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वन पैकेज है। इसमें यू हैव स्क्रीनिंग ऑल्सो, इंटरव्यू ऑल्सो, यू हैव psychology also, GTU also, each and everything, like everything is available from basic till आपका complex procedure, and my personal guidance is always there. So we have good results also, students getting recommended and sharing feedbacks. You can join this program, be the part of this program, and आप अपने आप को assess कर सकते हैं. All right, so I hope this session was useful for you guys, and just start your SSB preparations, because again you have a tough competition. The numbers of getting recommended is, you know, in single digits, so make sure you get that single digit. So I'll see you in the next session. Till then.